हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, अभी आपने मिसकम्युनिकेशन की बात की, तो क्या ये मिसकम्युनिकेशन आप ही के लोग फैला रहे हैं जो के अंदर जाते हैं फिर आके खबर देते हैं? आपने कहा कि हमारा जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी वो बात नहीं आई जो कि कही गई। देखिए, ये नहीं है बात। हम जो 6 बंदे भेजते हैं वकला की, उसमें से एक बंदा हमारा भी नहीं जाता। और वो जो बाकी 6 लोग हैं वो कहाँ से आते हैं? कौन उनको शामिल करता? हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे मुलाकात को हुए हुए 26 हफ्ते हो गए। 26 हफ्ते से मुलाकात नहीं करने दी गई हमारे सियासी कायदीन से। आज हमारे वकला ने जाना था, उनमें से वकला 6 वकला के ने जाके बात करनी थी, क्योंकि इंतहाई अहम मुकदमात जो हैं उनका आगाज कल से सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, आप जानती हैं। उनके बारे में उनकी इनपुट लेनी थी, उनसे सलाह करना था, उनसे को नहीं मुलाकात करने दी थी। तो डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो लोग फैलाते हैं जो हमारे रोस्टर पे नहीं होते, लेकिन वो जो है वो कहीं और से ऊपर से आ जाते हैं और वो जाके खान साहब को मिलाते हैं। तो हमने आज, मेरा ख्याल है कि उनको बताया गया है कि जी उनसे मुलाकात करनी भी आप छोड़ दें। तो देखिए अब आइंदा मुलाकात से क्या होता है, क्या रवैया होता है रियासत का भी, और खान साहब किस तरीके से डील करेंगे उनके साथ। इंटरेस्टिंगली सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत ही अहम बात की। वो कह रहे हैं कि 15 से 1200 लोगों के निकलने से इनकलाब नहीं आता, ये लाखों की बात कर रहे हैं। ये 1200 के जो लोग निकल रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट कहती थी कि आपके लोग नहीं निकल रहे। अब सलमान अकरम राजा भी ये कह रहे हैं, तो हम कह दें कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर नहीं है अब। मोस्ट रिस्पेक्टफुली मैं इससे डिसएग्री करता हूँ बीबी। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई सिचुएशन है। शायद उनके बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया हो या पेश किया जा रहा हो। और खैबर पख्तूनख्वा, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जी उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर्स पास किए हैं कि जुनैद अकबर को वही लीड करेगा और वही तहरीक का आगाज करेगा। उन्होंने कहा है कि जी आप वहां से तहरीक शुरू कर। अब देखते हैं तैयारी में कितनी देर लगती है, उसके बाद हम लाजमी। और इसके अलावा हमारा जो हमारी कोलिशन है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उन्होंने कन्वीन की हुई है और वहां से एक तहरीक जो है वो इंशाल्लाह ताला मुल्क के बाकी हिस्सों में भी फैलेगी। सो तहरीक वगैरह तो चलेगी अब, क्योंकि जो तारीख जो वतीरा है उसकी, इंस्टीट्यूशंस का, जो पुलिस की गुंडागर्दी है, बदमाशी है, ऐसे तो रियासतें नहीं मैनेज होती बीबी। ऐसे तो आप किस तरीके से आप ऑपोजिशन को चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उस ऑपोजिशन को जो 2/3 मेजोरिटी के साथ जीती हुई है ये इलेक्शन, जिसका लीडर जो वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है कायद आजम साहब के बाद, उसको आप इस तरीके से इस रियासती ओछे बदमाशाना हथकंडों के साथ आप उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, रादर दैन के जी इस डिफिकल्ट टाइम में, जबकि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान पर हमला करने के बहाने ढूंढ रहा है, साजिशें कर रहा है, आप मुल्क में और डिवाइड पैदा कर रहे हैं और डिविजन्स पैदा कर रहे हैं, रादर दैन यही के जी मेरा हुकूमत क्वेश्चन है कि ये मिलकर सब। ऐसा नाजुक टाइम है, भारत की जहारियत नज़र आ रही है इस वक्त, तो अपोजिशन को अपनी कॉल थोड़ा मौखर कर देनी चाहिए। सब कॉल्स तो आप दे चुके हैं, फाइनल कॉल तक तो आपने दे दी है, तो आप कुछ ऐसे इंतजार कर लें। फाइनल कॉल कभी नहीं होती है पॉलिटिक्स में, सियासत में फाइनल कॉल कोई नहीं होती है फरिया बीबी। दूसरी बात रही कि जी हमें मजबूर क्यों किया जा रहा है कि हम अपनी पुरअमन तहरीक का आगाज इस वक्त करें, क्यों मजबूर किया जा रहा है? आज अगर खान साहब से मुलाकात हो जाती, अलीमा बीबी की भी, कासिम की, अगर आज खान साहब से मुलाकात हो जाती, उनके वकला की, और जुमेरात, आने वाली जुमेरात और पिछली 27-28 हफ्तों में अगर सियासी कायदीन की मुलाकात हो जाती, तो रियासत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होना था? क्या खौफ है, क्या डर है, क्या चीज इनको खाए जा रही है? पता तो चले ना, जरा बोले, बात करें। कहीं ऐसा तो नहीं है, एक थीसिस है कि क्योंकि ये जो लीडरशिप है इस पर इत्मीनान नहीं है लोगों को, इसलिए नहीं निकलते पीटीआई के लोग, वरना स्ट्रीट पावर मौजूद है। अली अमीन गंडापुर साहब जिस वक्त निकले भी थे तो लोग उनको रोकते थे कि आप भाग ना जाएं। सो एक ट्रस्ट डेफिसिट है इस वक्त। इज दैट ट्रू? देखिए, ये बात नहीं है। आप भूल जाती हैं दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी। जब लास्ट टाइम, लेट्स से 24, 25, 26 या उससे पहले अक्टूबर में या उससे पहले सितंबर में चले जाएं, क्या हाल होता था मुल्क का? मुल्क लॉकडाउन में डाल दिया जाता था। गलियां, मोहल्ले, शाहराएं, सड़कें, पुल बंद, नेट खत्म। हर, मतलब चौक, हर आधे किलोमीटर के ऊपर पुलिस की नफरी जो थी वो तैनात होती थी। और जिस तरीके से रियासत की फस्तायत का इस्तेमाल किया जाता, जुल्म और जबर का इस्तेमाल किया जाता था, क्या वो आपके बयानिया में शामिल नहीं होनी चाहिए? वो भी उसकी 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 कहानी भी। उसके बावजूद हमारे लोग निकले। टॉकिंग ऑफ लीडरशिप, चलें लेट्स से कॉम्पिटेंट हैं भी, तो फिर भी बहुत सारे झगड़े हैं आपस में। क्या ये वक्त नहीं है कि अलीमा खान को आप लीड करने दें? पहले बुशरा बीबी ने भी किया,
तो अब अलीमा बीवी लीड कर लें आपकी इस कैंपेन को। देखिए, फरिया खान साहब की एक प्रिंसिपल पॉलिसी है कि मेरी फैमिली का पीटीआई के साथ कोई अमल दखल नहीं होगा, और वो उसके ऊपर कायम है। ये प्रेरोगेटिव जो है ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब की जात का है, वो जो फैसला करेंगे। लेकिन वो बारहा इस चीज को रिइटरेट कर चुके हुए हैं, इस चीज का इरादा कर चुके हुए हैं कि मेरी फैमिली का कोई इस पार्टी के साथ, पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा। ये भी खानदानी पार्टी नहीं बनाना चाहते। वो चाहते तो अब बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। बल्कि एक आम जो पार्टी के वर्कर्स थे, एक आम पार्टी के जो लीडर्स थे, उनको जो लीडरशिप रोल जो है वो उनको दिया। ये उनका कॉन्फिडेंस जाहिर होता है अपनी पार्टी के लोगों में। तो यही इसी तरीके से चलेगा मामला। और ये मैं नहीं कह सकता कि किसी लीडर में कॉन्फिडेंस नहीं है अवाम का। हाँ, डिसइंफॉर्मेशन जो है वो बेइंतहा की फैली हुई है। टाउट्स जो है वो खुले छोड़े गए हुए हैं। मीडिया के ऊपर भी उनकी शक्लें रोज शाम को नजर आती हैं, माशाल्लाह खूब मेकअप करके बैठे होते हैं। अपनी अगलीनेस जो है, अंदर जो स्पिरिट की अगलीनेस है, जो अंदर की बदशक्ली है उनकी, उसको छुपाने के लिए वो खूब चैनल से मेकअप करके बैठते हैं, और उनको आधा आधा घंटा, 40-40 मिनट दिए जाते हैं, और वो झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। क्या हाल हो गया है फरिया मीडिया का, क्या हाल हो गया है, क्या 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 हो गया है? क्यों नहीं बात होती पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ? राव साहब, आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे, इस वक्त आपने इतना बुरा भला कहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये तो वही बात हो गई कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े, वो वाली नौबत आ गई है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि मीडिया को, हम तो आज देखिए जो हमारा जो चार्टर रिलीज हुआ है उसमें हमने बात की है पीका की, कि पीका ऑर्डिनेंस को खत्म होना चाहिए। हम तो आपके हकूक के साथ खड़े हैं, हम तो आपके हकूक के साथ उसमें शामिल रहे हैं। हम आज भी थे, कल भी रहेंगे, जब भी रहेंगे। मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता। हाँ, जो लोग बुरा कर रहे हैं बीबी, उनको बुरा किए कहे बगैर और क्या इंसान करे। आज जो किया है पुलिस ने, जो हाल किया है, जो उनका रवैया था, क्या उसकी तारीफ की जाए? यहाँ बैठ के उनकी क्या तारीफ में हम क्या कहें? आपने हकीकत बयानी तो करनी है ना, हकीकत तो बयान करनी है आपने ना। सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिसी क्या है, वानी पीटीआई को कैसे जेल से निकालना है? प्लीज इन्फॉर्म मी। देखिए, खान साहब को जेल से निकालने के लिए हम हर वो पुरअमन काम करेंगे, पुरअमन तरीके से, जो काम के पाकिस्तान के आइन और कानून में दर्ज है। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, जो लीगल फ्रंट के ऊपर, और एज आई सेड पुरअमन एहतजाज के जरिए लेवल ऑफ प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। अब जब ये तहरीक शुरू होती है तो लेवल ऑफ प्रेशर इंक्रीज होगा। और इस दफा हम सारी जो तहरीक को मुख्तलिफ तरीकों से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक इवेंट शायद ना हो, मल्टीपल इवेंट्स हो ऑल ओवर द कंट्री। सो उसमें आवाम जो है वो भरपूर शिरकत करेंगे, और हर किस्म के लोग जो है वो इसमें शिरकत करेंगे। सो पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ये तमाम चीज़ें होती हैं, और ये इंशाल्लाह ताला हम इनका इस्तेमाल जो है वो हत्तल वसा कोशिश करेंगे, अपनी पूरी ताकत के साथ कोशिश करेंगे। सो पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग होती है, पीटीआई बॉयकॉट कर देती है। कल कौमी असम्बली इजलास में उमर अयूब साहब ने ये कहा कि ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि क़यादत कमज़ोर है, यकजहती की कॉन्फ्रेंस है, यकजहती का माहौल है। ये इस किस्म की बात करनी चाहिए क्या? देखिए, जाया नहीं करते फरिया। ये अगर क्यादत कमजोर है, मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट लाइए जब से हिंदुस्तान का प्रॉब्लम शुरू हुआ है। आसिफ जरदारी साहब की स्टेटमेंट लाइए, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट लाइए, कोई ऐसी जो कि एक्चुअली स्टेटमेंट हो। 2019 में जब ये क्राइसिस क्रिएट हुआ था, आपने देखी थी खान साहब की लीडरशिप। सामने खड़े थे, लीडरशिप रोल प्ले किया था, लीड कर रहे थे पूरी कौम को। कहा था उन्होंने कि मैं सोचूंगा नहीं, मैं करूंगा, एंड ही डिड इट। लीडरशिप ये होती है बीबी। आपकी लीडरशिप तो बिलों में घुसी बैठी हुई है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो स्टेटमेंट दे सके। नवाज शरीफ की स्टेटमेंट दिखाइए मुझे, आसिफ जरदारी की स्टेटमेंट दिखाइए आप मुझे। तो क्या कहे उमर 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 अयूब साहब, क्या कहें कि हाँ जी बड़ी अच्छी लीडरशिप है, बड़ी काबिल लीडरशिप है, बड़ी बहादुर लीडरशिप। आप लीडरशिप की बात करें, आज ज़्यादातर ने कहा कि इमरान खान भी उतना ही अच्छा है जितना बाकी लीडरशिप है। सो आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। आई थिंक ये बड़े ऑलिव ब्रांच उन्होंने आपको भेजी है। देख, ये बात नहीं है, असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। अगर एक चीज नजर आ रही है नेकेड आइज को, तो क्या आप उसका इजहार नहीं करेंगे? करना चाहिए इजहार। इंसान का जमीर यही कहेगा कि जी बात बोले, सच बोले।